बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि इन बुरुज को रातों रात करोड़पति बनाने जा रहा है। कौन कौन से बुरुज हैं, ऑल 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से आज हम बात करेंगे। 30 साल बाद शनि की मालामाल धमाल शुरू होने जा रही है। रिटर्न ऑफ सैटर्न आफ्टर 30 इयर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के अंदर ट्रांजिट कर चुके हैं और ये मार्च 2025 तक यहीं पर रहने वाले, लेकिन ये अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं और नक्षत्र चेंज करने के नतीजे में जो कि 30 साल के बाद होने जा रहे बड़े बड़े बुरूज, यानी कि बहुत सारे ऐसे बुरूज हैं जिनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाना और जैसे कहते हैं ना, अचानक से नवाजिशात का होना, अचानक से दौलत, पैसा, जायदाद का मिलना, करोड़पति बन जाना, ऐसे मामला भी होंगे। उसके हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और ये अपना नक्षत्र बदल के गुरु यानी जुपिटर के नक्षत्र के अंदर चले जाएंगे। और आप सब जानते हैं गुरु यानी जुपिटर नवाजिशात करने में, पैसा, दौलत, जायदाद देने में सबसे आगे होता है। तो इसका भी भरपूर फायदा है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में शनि का आना, शनि अपने फायदे तो देगा लेकिन ये गुरु के फायदे यानी जुपिटर के फायदे भी आप तमाम बुरूज को देगा। और सबसे बड़ी बात कि ये साल जो है वो शनि का साल है। आप सब जानते हैं 8 नंबर का साल है, यानी कि आप इसके जो 2024 को अगर जमा करें तो आपके पास हिस्सा आता है 8 का। और 8 नंबर यानी कि काम करने का, मेहनत करने का, सख्त अपना आउटपुट देने का, अपना परफॉर्मेंस देने का ये साल है। और जो मेहनत करेगा, भरपूर तरीके से अपना आउटपुट देगा, आज का काम कल पे पेंडिंग नहीं रखेगा और वक्त पर काम करेगा, तरीके से मैनेज करके। और जुगाड़ करने वाले जितने भी लोग हैं जो कि शॉर्टकट से चीज़ें करना पसंद करते हैं, यानी कि मुश्किल चीज़ों को आसान करके, आसान बना के चलते हैं, आसान बना के काम करते हैं और जल्दी काम कर लेते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्लिक करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा भी बनाएंगे। शनि जैसा कि आप सब जानते हैं 60 सत्ती और ढैया का बाइस भी बनता है, यानी ये वाहिद ऐसा सैयारा है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में मुश्किलें, परेशानियां, आजमाइशें, तकालीफ लेकर भी आता है। और 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम और 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम भी देता है। अभी प्रेजेंट जो टाइम स्पेन यानी जो ड्यूरेशन जा रहा है, इसके अंदर 5 ऐसे ज़ोडिक साइन है जो इसके असर में हैं शनि के। और वो कौन कौन से आप सब जानते हैं, जैसे कि कैंसेरियंस हैं और स्कॉर्पियंस हैं। इनकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। जबकि 3 ऐसे बुरूज हैं जैसे कि एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्नियन है और पाइसेस, इनकी 60 यानी 60 चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल दौर पाइसेस को फेस करना पड़ रहा है क्योंकि पहला चरण सबसे मुश्किल, आजमाइशों भरा, तकालीफ भरा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी भरा चरण चल रहा है और बड़ी मुश्किल दौर से ये लोग गुजर रहे हैं। बाकी 2 जो ज़ोडिक साइन हमने बताया, कैप्रिकॉर्नियन और एक्वेरियस, इनके ऊपर थोड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है शनि ने, यानी कि कम मुश्किलात, कम तकालीफ है, लेकिन मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में भी है। ये 5 आके कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर, अपने पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने माँ बाप से रिलेशन के अंदर, अपने दोस्तों के ताल्लुकात के अंदर, अपने बॉसेस से रिलेशन के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने बैरून मुल्क के दौरे के अंदर, बैरून मुल्क जाके जॉब करने के अंदर, हर मामलात में कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल यानी रुकावटों का होना, परेशानियों का होना, ये सब शनि की बदौलत होता है। और शनि जरूरी नहीं कि आपकी 60 सत्ती चल रही हो या ढैया चल रही हो तो ही आप पे मुश्किलात आएंगी। आप में से बहुत सारे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी 60 सत्ती ढैया नहीं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद प्रॉब्लम्स है, इसके बावजूद मुश्किलात है, इसके बावजूद टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के, तो ये शनि का काम होता है कि ये बगैर 60 सत्ती ढैया के भी आपके इन मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है, यानी आप पे आजमाइश लाना, प्रॉब्लम लाना, लेकिन रातों रात करोड़पति बना देना, सड़कपति से खरबपति बना देना, ये काम भी शनि करता है। तेज तरीन पैसा देना, तेज तरीन पैसा ले लेना, ये काम भी शनि का होता है, ये भी याद रखिएगा। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि जब गुरु के नक्षत्र पे आएंगे तो शनि के जो नेगेटिव असरात, ये ऐसे ही है, एक शरारती बच्चा है और जो अपने वालिद से डरता है और जब वो शरारतें कर रहा है अचानक से वालिद साहब उसके कमरे में आ जाते हैं और वो बच्चे का रिएक्शन आपके सामने देखने लायक होगा, किस तरह वो बड़ा ओबीडियंट किस्म का फरिश्ता नुमा नजर आएगा और एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज भी शनि के साथ होती है। जब शनि गुरु के नक्षत्र पे आता है यानी कि जुपिटर के नक्षत्र पे आता है तो बड़ा ओबीडियंट हो जाता है। ओबीडियंट मीन्स के
बहुत ही ज़्यादा इसके जो नुकसान देने वाले जो स्पेन है या स्पेल है, या यूँ कह लें कि जो चीज़ें साढ़ सत्ती और ढैया की शक्ल में तो है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में भी जो परेशानियाँ लाता है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तकालीफ लाता है, उसको कंट्रोल कर लेता है गुरु। गुरु जो है जुपिटर है, उसका जोर तोड़ देता है। यानी कि अगर ढैया चल रही है, साढ़ सत्ती चल रही है, मुश्किलात का दौर चल रहा है, परेशानियाँ है, तो उनका जोर कम होगा, ख़त्म होता हुआ या टूटता हुआ जोर आपको इसका नजर आएगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर तमाम बुरुज के लिए कि आपकी मुश्किलात का एंड तो हम नहीं कहेंगे कि मुश्किलात एकदम से खत्म हो जाएंगी, परेशानियां एकदम से खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका जोर टूटता हुआ जरूर आप लोग इस दौरान में देखोगे। लेकिन याद रखिएगा एक चीज तमाम बुरुज के साथ कॉमन होगी, ये ओवरऑल हम बता रहे हैं तमाम बुरुज के लिए, और वो ये कि शनि का गुरु के नक्षत्र पे आना, यानी कि जुपिटर के नक्षत्र पे आना, ये तमाम के तमाम 12 के 12 बुरूज के पैसों में बरकत लेकर आएगा। यानी कि पैसा बढ़ना, आपका मेहनत करना, अपने काम को आगे बढ़ाना, अपने कारोबार में अच्छा कुछ करना, क्रिएटिव इनोवेटिव करना, पैसे कमाने का जुनून आपके सर चढ़ के बोलना, आपके विल पावर में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, आपका सख्त जी जान कर मेहनत करना, 100% आपका परफॉर्मेंस देना, ये सब आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से पैसा बढ़ाने की तरफ चले जाओगे। यानी किसी भी तरह से पैसा बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, खर्चे कम करने हैं, बिला वजह के खर्चे नहीं करने, बगैर सोचे समझे खर्चे नहीं करने, गलत डिसीजन नहीं लेना है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी को उधार देकर अपना पैसा नहीं फंसाना है, किसी जगह गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, या किसी पे अंधा एतमाद करके पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी, या किसी पर अब किसी को अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स नहीं बताने। इस तरह की चीज़ें आप लोग करते हुए नजर आओगे और यही आपकी कामयाबियों का समझ ले इब्तदा हो जाएगी। और कामयाबियों की इब्तदा का मतलब ये है कि अच्छा पैसा बना पाओगे, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, और अपने लिए वो सब चीज़ खरीद सकोगे जो माजी में सिर्फ सोचते रहे हो लेकिन कर नहीं पाए। तो कहने का मतलब कि अच्छे दौर का आगाज होगा, अच्छा पैसा बनाने का सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। अब चूंकि गुरु जो है यानी जुपिटर जो है वो नॉलेज का भंडार जिसे कहा जाता है, यानी नॉलेज सीखने की तरफ लेके जाना, तो जो जितने भी बुरुज हैं वो नॉलेज सीखेंगे, यानी कोई नया स्किल सीखना, कोई नया हुनर सीखना, कुछ नया सीख कर अपने प्रोफेशन को चार चांद लगाना। यानी अगर कोई जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तरक्की का होना, प्रमोशंस का मिलना, क्योंकि आप कोई हुनर लेकर जाओगे और उसकी वजह से आपकी तरक्की भी हो पाएगी और अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अलाउंसेस, बोनसेस का मिलना आपके लिए मुमकिन बनेगा। इसके अलावा नॉलेज के अलावा हार्ड वर्किंग का चूंकि प्लैनेट होता है शनि, शनि हार्ड वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, अनथक मेहनत, बगैर रुके मेहनत, या यूँ कह लें कि अपने परफॉर्मेंस को 100% देने वाला ये सैयारा है। तो इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस में अच्छा इजाफा होना, आपकी मेहनत रंग लाना, यानी आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा और सख्त मेहनत करते हुए, बगैर थके मेहनत करते हुए आप नजर आओगे। आपके सर पे पैसे कमाने का जुनून सवार होगा, यानी कि पैसे कमाने का जुनून जिसके ऊपर सवार होता है वो ना आज देखता है, ना कल देखता है, ना सुबह देखता है, ना शाम देखता है, ना आराम देखता है, ना चैन देखता है, सख्त मेहनत करता है जब तक कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेता। तो आप लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हो, यानी हर जगह आप नॉलेज को ढूंढोगे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं से भी हो, आप मालूमात हासिल करोगे, इकट्ठा करोगे, उसको अपने यूज में लाओगे, उससे कुछ सीखोगे, उसको प्रोफेशन बना के उससे अच्छा पैसा भी बना पाओगे। आप से कुछ लोग फाइनेंस की तरफ, कुछ लोग फिटनेस की तरफ जाओगे, यानी कुछ ना कुछ नई मालूमात, अपने आप को अप टू डेट रखना, अपने आप को फैशन के हवाले से अपडेट करना, या फिर अपनी फिटनेस के हवाले से काम करना। जो बीमारियां आपको परेशान कर रही, जो क्रोनिक डिजीज है जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है या किडनी के प्रॉब्लम्स है या लीवर के प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर और फिटनेस के हवाले से जैसे कि मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स हमने कहा, तो इससे भी काफ़ी हद तक आप फुर्तीले रहोगे, एक्टिव रहोगे, अपने लिए कुछ कर पाओगे। अपनी सेहत के हवाले से जो जैसे मैंने कहा शुगर, डायबिटीज़ वगैरह, इसको मात दे सकोगे, इसको हरा सकोगे या इसका जोर टूटता हुआ आपको नजर आएगा। तो काफ़ी फुर्तीले भी रहोगे, एक्टिव भी रहोगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देगा और जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हुए भी नजर आओगे, आप फुर्तीले रहोगे। अब याद रखिएगा मई का महीना वो महीना होगा जहां आप नई चीज़ें सीखोगे, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेशंस को बढ़ाते हुए, अपने आप को आगे ले जाते हुए नजर आओगे, अपने लिए कुछ करते हुए, अपनी फैमिली, अपने खानदान, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने पूरे जिस को आप जानते हो उसके बेटरमेंट के लिए, उसकी अच्छाई के लिए आप काम करोगे, अच्छा पैसा भी बना पाओगे। और ये इब्तदा होगी मई के महीने से कि आप कुछ नया सीखोगे भी और कुछ नया अचीव भी करोगे। सबसे पहले 12 बुरुज में से हम एरीज, बुर्ज हमल, मेष राशि के हवाले से बात करेंगे।
अब शनि का जुपिटर के नक्षत्र पे जाना आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करेगा। आपका 11th हाउस आपके हाई प्रॉफिट का घर। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये सारे क्लिक करने वाले हैं, यानी इसकी डिटेल नहीं भी बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि ये सारी चीजें हमारी बेहतरीन होने वाली। एक तो ख्वाहिशात की तकमील है, 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील है, 11वां घर आपके हाई प्रॉफिट्स का घर है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें हाई प्रॉफिट लेते नजर आओगे। 11वां घर आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, जितने भी एरिया जो रोज कमा के रोज खाते हैं, रोज मेहनत करके रोज उसका फल उसका फायदा उनको मिलता है, उसमें इजाफा होना, अच्छा पैसा बना पाना, सेविंग्स कर पाना और इन्वेस्टमेंट कर पाना, इस तरह के हालात बनेंगे, यानी कि पैसा बढ़ता महसूस होगा। 11वां हाउस धन दौलत का घर भी है, पैसा भरपूर आएगा, फ्लो पैसे का भरपूर आएगा और ये सारी चीजें एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगी। अब याद रखिएगा ये जो ड्यूरेशन रहेगा ये 12 मई से शुरू हो जाएगा और आज है 13 मई, यानी कि कल से ये शुरुआत हो चुकी है और ये जुपिटर के नक्षत्र पे आ चुका है, भरपूर फायदे आपको देना शुरू कर चुका है। यानी 12 मई से कुछ एरीज के लिए ऐसा बनेगा कि अपने प्रमोशंस के लिए सख्त मेहनत करोगे, कुछ ऐसा करोगे, अपने परफॉर्मेंस का इतना ख्याल रखोगे कि अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओ और अच्छा कुछ पैसा तो मिले, लेकिन साथ में आपकी प्रमोशंस का होना, आपको अच्छी पोस्ट का मिलना, ये भी मुमकिन बनेगा। ये जैसे मैंने कहा ना 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात का घर है, तो यहाँ भी आपकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी कि क्यों मेरी प्रमोशंस नहीं हो रही, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो कुछ ऐसा करूं जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं, कोई ऐसा हुनर सीखूं कि मेरी भी यहाँ पे तारीफ हो, मेरी भी कदर की जाए। तो ऐसा कुछ करने वाले हो, अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करने वाले हो, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फायदा भी आने वाले वक्त में आपको मिलेगा। और जैसे हमने कहा अपने कारोबार के हवाले से नए कनेक्शंस का बनाना, नए क्लाइंट्स का बनाना, नए लोगों को अपने साथ जोड़ना, अपने जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते चले जाना, इसकी वजह से कारोबार का भी बढ़ना, कारोबार का फल देना शुरू कर देना या फायदा देना शुरू कर देना, इन्वेस्टर्स का मिलना, कारोबार का लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ ले जाना, यानी हर लिहाज से कारोबार को तेजी से आगे बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में या रिश्ते बनने में, शादी के योग बनने में थोड़ा डिले हो सकता है। वैसे अच्छा ही है अगर डिले हो जाता है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है इसके अंदर शादी ब्याह का ना किया जाए, यानी कि रिश्ते बनते, मंगनी कर ली, चलो वो बात समझ आती, घूमते फिरते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब शादी कर लोगे तो इसके नेगेटिव असरात आप पे आएंगे। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो वीनस है और गुरु है ये अस्त भी होने जा रही है, यानी सूरज के कांटेक्ट में आके त्रिगरी राजयोग तो बनाएंगे, चतुर्गरी राजयोग भी बुध की वजह से बनेगा, लेकिन कहने का मतलब जब ये अस्त हो जाएंगे तो अस्त होने वाली हालत में कभी भी शादी करना या इस तरह का कोई प्लान करना बड़ा खतरनाक साबित होता है। तो शादी भी ना किया जाए तो बेहतर है। बहरहाल आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे रहेंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग रहेगी, शादी ब्याह के रिश्तों में भी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मौजूद हैं, शादी नहीं कर रहे हो लेकिन पहले से शादी हुई हुई है, तो वहां भी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी। लेकिन नई शादी करना या नया स्टेप लेना शादी के हवाले से, ये इस दौरान में थोड़ा सा कम से कम 1 महीने तक, यानी मई की 12 से लेके आप जून की 12 तक ले लो, थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। 13 जून के बाद कोई शादी करना या इस तरह का स्टेप लेना, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते और आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में आपकी ख्वाहिशात बहुत बढ़ेंगी, आपकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ेंगी, जिसकी वजह से अपने प्रेम प्यार के रिश्तों को अपनी मर्जी मुताबिक देखना चाहोगे, उसको चेंज करना चाहोगे, उसको अपने तरीके से करना चाहोगे, तो यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। तो इसको ऐसे ही चलने दें जैसे चल रहा है, यानी अपनी तरफ से कोई ख्वाहिशात का एडिशन उसमें ना करें, वरना ये जो गुरु का जो नक्षत्र में गोचर हो रहा है शनि का, ये काफ़ी हद तक प्रेम प्यार के रिश्तों में क्रैक्स का लाना या पैकअप की तरफ चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, इसको बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अगर आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो, यानी अपने बारे में सोचो जरूर लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर दो, इवन अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में आपका सामने जो पार्टनर है उसके बारे में सोचना, वो क्या फील करता है या क्या चाहता है या क्या उसके डिजायर्स है, तो फिर फायदा भी होते हुए आप लोग देखोगे। इस तरह का कुछ करना पड़ेगा आपको, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके मुताबिक भी चलना पड़ेगा, तब जाके आगे कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी। परिंदों को दाना खिलाना, घर में शाम के वक्त लोबान करवाना, लोबान के धुएं से या अगरबत्ती का धुआं, जिससे जो नेगेटिव या शैतानी ताकतें आपके घर के अंदर मौजूद हैं, आपके अंदर, आपके घर के फैमिली के अंदर लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, फसाद करवाना या आपस में अंडरस्टैंडिंग का खत्म करवाना, दूर दूर एक दूसरे से होना, ये चीजें खत्म हो जाएंगी और क्लैश कम होते या खत्म होते हुए आपको नजर आएंगे। तो नेगेटिव एनर्जी घर से चले गई मीन्स आपके तमाम चीजों से नेगेटिव एनर्जी का खात्मा होगा और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आपको नजर आएगी। इसके अलावा मजहब से करीब रहना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा।
सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक, इन 4 सूरतों की मुकम्मल जो है वो तिलावत करना या इसको पढ़ना तर्जुमे के साथ, ये भरपूर फ़ायदा आपको देगा। बाकी नमाज की पाबंदी या अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से। टॉरस का यानी कि टॉरस के लिए शनि का इस जुपिटर के नक्षत्र पे जाना क्या कुछ गुल खिलाएगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। अब याद रखिएगा 10वें घर में ये गोचर होने जा रहा है, यानी कि जो गुरु के नक्षत्र पे शनि जाएगा ये आपके 10th हाउस में होगा, जो कि आपके करियर का, आपके प्रमोशंस का, आपके बोनसेस का, अलाउंसेस का घर भी माना जाता है, आपके ट्रांसफर का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छी बड़ी खुशखबरियाँ सुनते हैं आप लोग अपने करियर के हवाले से नजर आओगे। बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, बड़े बड़े फैसलों के लिए बॉसेस का आपको कॉल करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बेहतर खबर या अच्छी खबरें सुनना अपने करियर के हवाले से, ऐसा मुमकिन बनेगा तमाम के तमाम टॉरियंस के लिए। अब याद रखिएगा ये जो हमने टाइटल में लिखा है ना, करोड़पति बनाना रातों रात, ये इनके लिए सही होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आसमान छूते नजर आएंगे, कामयाबियां हासिल करते का, कामयाबी आपके कदम चूमते नजर आएंगी। हर तरफ से तरक्की का होना, फायदा होना, आपके प्लानिंग्स का एग्जीक्यूट कर पाना, आपको जो जैसा सोचा था वैसे जिंदगी को जाते देखना, तेज तरीन तरक्की करना, ऐसा कुछ मुमकिन होता भी आपको नजर आएगा। आपकी पसंद की जॉब में स्विच होना या आप ही के डिपार्टमेंट में अच्छे फील्ड के अंदर अच्छे जगह पर आपका ट्रांसफर होना, जो आपकी पसंद की जगह हो, जहाँ आप अपना 100% आउटपुट दे पाओ, ऐसा भी टॉरियंस के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिए शनि जब 10वें घर में होता है तो बड़े बड़े धमाल करता है, बहुत ही माला माल किस्म के धमाल करता है। कारोबार में तरक्की, जॉब के अंदर आपके पसंद के मामलात का होना, यानी जॉब में तरक्की का होना, हर लिहाज से बेहतरीन फायदे अपने जॉब के अंदर देखना, ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आता। बस याद रखिएगा अपने बेहतरीन में बेहतरीन, सबसे बेहतरीन किस्म के रिजल्ट आपको इस 10वें घर में मिलेंगे, क्योंकि ये शनि का अपना घर है और अपने घर को कोई खराब नहीं करता। और शनि जब अपने घर में आता है तो वहाँ माला माल धमाल करता है, याद रखिएगा। तो पैसे का भी भरपूर फायदा टॉरियंस उठाते हुए नजर आएंगे। अब याद रखिएगा शनि आपको अपने रूप में ढालने की पूरी कोशिश करेगा। शनि इटसेल्फ क्या है? हार्ड वर्किंग, 100% प्रोफेशनलिज्म, सख्त मेहनत करके अपने गोल्स को अचीव करना। जब तक गोल्स को अचीव नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठना, ये शनि की निशानी है और ये आपके अंदर मुंतकिल होंगे, यानी टॉरियंस ये सब करते हुए नजर आओगे। ये जो ड्यूरेशन है इसमें आप कुछ नया सीखोगे, कोई नया प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाओगे, यानी कि अपने जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें सीखोगे जो आगे चल के आपकी तरक्की, आपके प्रमोशंस की वजह बनेगा। यानी अपने आप को अलग थलग कर लोगे दोस्तों से, यारों से, फैमिली से, लेकिन अपने आप को पॉलिश करते हुए, अपने आप को बनाते हुए, अपने आप को क्रिएटिवली एस्टैब्लिश करते हुए आप लोग नजर आओगे। एक नया इंसान आपके अंदर से वजूद पाएगा जो कि बहुत ही प्रोफेशनल होगा और बहुत नई चीजें जानता होगा, हुनरमंद होगा, जो आगे तेजी से बढ़ने की अहलियत रखता होगा। यानी ये वो ड्यूरेशन होगा जिसमें जो बीज आपने बोया है उसका फलदार दरख्त बनना ये मुमकिन बनेगा। यानी आज जो अपने आप को आप सिखाओगे, अपने आप को स्टैब्लिश करोगे, अपना वक्त जो आप दूसरों से नहीं मिलते, दूसरों से आपके इंटरेक्शंस नहीं है, लेकिन आप एक अलग थलग होकर आप एक कमरे में बैठकर नई चीजें सीख रहे हो, यूट्यूब पे या दूसरी जगहों से आप मालूमात लेके अपने आप को पॉलिश कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, ये फ्यूचर में आपके बड़ा काम आएगा और आपको आगे बढ़ाने में भरपूर तरीके से मदद करेगा। खाने पीने की चीजों में काले तिल का इस्तेमाल आपको बड़ा भरपूर फायदा देगा। तमाम टॉरियंस को और खास तौर पे कबूतरों को दाना देना, सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य रहमान और सूर्य फलक, इनकी तिलावत करना ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। और प्लस ये कि मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना और घर में अगरबत्ती और लोबान का मगरिब के वक्त, शाम के वक्त जलाना, ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर से निकालेगा। हर लिहाज से कुल का फ्रेम अपने घर में लगाना ये भी काफ़ी फायदेमंद आपको साबित हो। अब हम बात करेंगे जेमिनाइज, बुर्ज जौज़ा, मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट जो कि शनि का होने वाला है जुपिटर के नक्षत्र में, ये क्या कुछ गुल खिलाएगा इनके लिए। अब याद रखिएगा ये जो नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है शनि का, यानी कि गुरु के यानी जुपिटर के नक्षत्र में, ये आपके 9th हाउस में हो रहा है। आपकी किस्मत का चमकना, यानी किस्मत का भरपूर तरीके से आपका साथ देना। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट लेके, कोई नई डील लेके काम करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में स्विच करना चाह रहे हो, या कोई शादी ब्याह के हवाले से प्लान कर रहे हो, या कोई भी नई इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स के हवाले से प्लान कर रहे हो, बैरन मुल्क जाने का सोच रहे हो, कुछ भी नया फैसला जिंदगी में लेने वाले हो, तो ये बड़ा बेहतरीन वक्त होगा क्योंकि किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। आपका किस्मत का आपका साथ देना, आपके रास्ते से रुकावटों का दूर होना, आपके काम का बनते हुए नजर आना, ऐसा कुछ इस ड्यूरेशन में नजर आएगा। और आपका रिलीजियस रहना, मजहब की तरफ पाबंद रहना, ये भी जेमिनाइज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और आप मजहबी हो जाओगे। मेडिटेशन करना,
रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, ये भी काफी आगे बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप घर से दूर जाके पढ़ाई करते हो, जैसे कि लेट्स सपोज आप कराची में रहते हो, आप लाहौर जाके पढ़ाई करते हो, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में आता है। ये भी हम जब विदेश का वर्ड कहते हैं या बैरिन मुल्क कहते हैं, तो बैरिन मुल्क चले ठीक है, वो तो अलग कंट्री हो गई, लेकिन बाहर जाके काम करना, अपने शहर से बाहर निकल के पढ़ना, ये भी आपके लिए सूदमंद साबित होगा। जेमिनाइज को अगर ये ठान लेते हैं कि हमें बाहर जाके पढ़ाई करना है, अगर बैरिन मुल्क जाकर भी पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ भी अच्छा फायदा मिलना और कामयाबी मिलना इनके लिए होगा और काफी हद तक फायदे उठाते ये लोग नजर आएंगे। और यार नवा घर बेशक आपकी किस्मत का घर है, लेकिन ये किस्मत के घर में शनि का बैठना, यानी कि गुरु के नक्षत्र में बैठना, और ये इसका अपना घर भी है, शनि का अपना घर मान के ये इसमें बैठेगा तो काफी फायदे भी आपको देगा। नॉलेज हर तरीके से, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कारोबार करते हो, चाहे स्टडीज करते हो, चाहे आप सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने का काम करते हो, रियल स्टेट का काम करते हो, हर जगह नॉलेज का बढ़ना यकीनी है। अगर आप विलिंग हो तो आप नई चीजें सीखोगे, अपनी चीज को और बेहतर करते नजर आओगे। अपने वालिद से जो मामला आते हैं, यानी वालिद से लड़ाई झगड़ा, कोई ओपिनियन का फर्क आना, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से लड़ाई हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ऐसा भी बनेगा इस दौरान में। और आपके वालिद को मस्क्यूलर पेन या हड्डियों का दर्द भी इस दौरान में हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, तो बहुत ज्यादा आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत करना, घर में लोबान और अगरबत्ती शाम के वक्त, मगरिब के वक्त जलाना शैतानी ताकतों को या नेगेटिव इम्पैक्ट को आपसे दूर रखेगा। प्लस ये कि कुल के नाम का फ्रेम अपने घर में रखना और मेडिटेशन, रेगुलर प्रेयर्स, अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, ये काफी हद तक आपको आगे लेके जाएगा। आपके लिए अगर हम कैंसेरियंस के हवाले से बात करें तो यहाँ ढैया कुछ इफेक्टेड रहेगी, यानी ढैया जो काफी हद तक पहले भी परेशान करती रही है, लेकिन चूंकि जुपिटर का भी यहाँ अमल दखल है, क्योंकि शनि जुपिटर के नक्षत्र पे आ रहा है, तो यहाँ पे काफी हद तक इसका इम्पैक्ट कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शनि की वजह से आपको मिल रहा था, अब नवाजिशात में कन्वर्ट होगा, काफी चीजें उसमें रुक जाएंगी, या जो मुश्किलात परेशानियां थी उससे दूर होते हुए भी आप महसूस करोगे, काफी चीजें सही होते हुए भी आपको महसूस होंगी। आपके प्रेम प्यार के रिश्ते या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कैंसेरियंस को कुछ मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ सकता है। गुस्से का आना या टेम्परेचर हाई होना, लड़ाई झगड़े होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये मामलात को बिगाड़ेगा। इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये मामलात को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। और यही नहीं बल्कि फैमिली डिस्प्यूट का होना, ख़ानदान में लड़ाई झगड़े होना, ऐसे भी कुछ सिचुएशन कैंसेरियंस को फेस करने पड़ सकते। याद रखिएगा आपके 8वें घर में शनि का मौजूद होना, शनि का आना, 8वां घर आपके बड़ी परिवर्तन, बड़े चेंजेस का घर माना जाता है। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेस सीख के, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमिनोलॉजी वगैरह सीख के भरपूर पैसा कमाने का घर भी माना जाता है। तो 8वें घर का एक्टिवेट रहना, बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस आप तमाम कैंसेरियंस को देखने को मिलेंगे अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी जिंदगी के हर मामलात में बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। यहाँ पे याद रखिएगा टाइटल पे आप पूरा उतरते हो, अचानक से करोड़पति बन जाना आपके लिए मुमकिन है। कैंसेरियंस को अचानक से दौलत का मिलना, जायदाद का मिलना, पैसा अचानक से बड़ी अमाउंट का रिलीज हो जाना, चाहे पार्टनर ने पैसे रोके या पैरेंटल का ऑर्डर कंप्लीट करके पैसे नहीं आ रहे, या किसी न किसी जगह किसी बिल्डर ने पैसे रोक के रखे, कहीं ना कहीं रुका पैसा, रुका धन का मिलना, या अचानक से दौलत जायदाद का मिल जाना, ये अच्छा पैसा देता हुआ आपको नजर आए। साथ ही साथ कैंसेरियंस के लिए ये भी देखने को मिलेगा कि उनके कोई ज़मीन और जायदाद का मसला चल रहा था, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था, कोई माफिया उनके ज़मीन पे कब्जा किए हुए था, या कोई भी इस किस्म का डिस्प्यूट था जो इलीगल तरीके से कब्जा आपकी चीज़ों पे हुआ था, वो दूर होता हुआ नजर आएगा। या आपके हक में फैसला हो जाना कानून के मुताबिक, ये भी होता हुआ, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर निकलते हुए, FIR कटी है उससे बाहर निकलते हुए भी आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे आप थोड़े रिलीजियस भी हो जाओगे, मजहब से करीब होना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, गरीबों मुस्तहिकीन के लिए खाना वगैरह देना, उनके लिए NGOs वगैरह में डोनेशंस करना, हर लिहाज से अच्छे काम करते भी आप लोग नजर आओगे। सर में सरसों के तेल से मालिश करना, यानी सरसों के तेल से मालिश करना, ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देने वाला है। प्लस ये कि कबूतरों को दाना देना और अपने घर में मगरिब के वक्त लोबान और अगरबत्ती का जलाना, कुल के नाम का फ्रेम अपने घर पे लगाना, और सूर्य शम्स, सूर्य इखलास, सूर्य नास, सूर्य फलक की तिलावत करना, हर लिहाज से भरपूर फ़ायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे बब्बर शेरो यानी लियो बुर्ज असद के हवाले से, कैसा रहने वाला ये ट्रांजिट शनि का, जो कि नक्षत्र में जाएगा गुरु यानी जुपिटर के, और जुपिटर के नक्षत्र पे जाना भरपूर तरीके से इनको फायदा भी पहुंचाएगा। अब बब्बर शेरों के हवाले से बात करें या सिंह राशि लियो के हवाले से बात करें, तो आपकी लकी 7 हाउस यानी 7th हाउस के अंदर ये गोचर होने वाला है, ये ट्रांजिट होने वाला है।
भरपूर तरीके से सातवें घर का फायदा उठाना, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का अच्छा होना, जो माजी में जो क्लैशेस थे, जो ईगो क्लैशेस थे या ट्रस्ट इश्यूज थे या किसी तरह से प्रॉब्लम्स चल रहे थे आपके रिश्तों के अंदर, उसका दूर होना और अच्छी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ बनना, ये मुमकिन बनेगा। आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर भी सातवां हाउस, 7th हाउस को माना जाता है, यानी कारोबार का ऊंचा उठना, चाहे फैमिली बिजनेस हो, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपके पार्टनरशिप का बिजनेस हो, तीनों सूरतों में बेहतरीन काम करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, अच्छा पैसा बना पाना, तमाम के तमाम लियो यानी बब्बर शेरों के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। ऊपर उठते हुए, अपने कारोबार को ऊंचा उठाते हुए, कारोबार में नई चीजें करते हुए और क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कहीं ना कहीं किसी क्लैशेस का सामना लियोस को है, कहीं ना कहीं है। ये या तो अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ पड़े हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में बंदिशें हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा होना, अपनी एनर्जी सारी वहाँ खर्च कर रहे हैं, किसी न किसी के दोस्तों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, बॉसेस के साथ उलझना, जॉब की टेंशन होना, कहीं ना कहीं ये इस टेंशन की वजह से अपनी एनर्जी लेवल को खो चुके हैं। अपनी बॉडी में वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो इंटरनल एनर्जी ये फील नहीं कर पा रहे जो इनको अनथक मेहनत करने की तरफ लेके जाती है। ये थोड़ी मेहनत करते थक जाते हैं। वजह यही है कि कहीं ना कहीं ये उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका माइंड फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वहां से बाहर आना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। आपका मेडिटेशन करने का दिल चाहेगा, यानी मजहबी होना, रिलीजियस होना, नमाज की पाबंदी, रेगुलर प्रेयर्स, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, लेकिन ये करना पड़ेगा। करने से ही लियोस को भरपूर फायदा भी नजर आएगा और इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ों से निकलेंगे तो इनका माइंड नई जगह सोच पाएगा, नई चीजें कर पाएगा और आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। एनर्जी लेवल भी बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। कोई भी नया फैसला करना चाह रहे हो, कोई नई चीज को नया तजुर्बा करना चाह रहे हो, अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सेविंग्स के हवाले से कुछ प्लान बनाना चाह रहे हो, शादी ब्याह के हवाले से कुछ स्टेप लेना चाह रहे हो, कोई नया फैसला लेना चाह रहे हो, कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिनके रिश्ते नहीं बने, जिनकी शादी के योग नहीं बने, उनके रिश्ते भी बनेंगे, शादी के योग भी बनते हुए इनको नजर आएगा। कोई नया हमसफर जिंदगी में आने की तैयारी पकड़े हुए है। रेगुलर प्रेयर्स का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, मजहब की तरफ आना, मेडिटेशन करना, हर लिहाज से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। घर में मगरिब के वक्त लोबान या अगरबत्ती का धुआं देना, ये शैतानी ताकतों या नेगेटिव इम्पैक्ट को आपके घर से दूर करेगा। घर के अंदर लड़ाई झगड़े, फसाद या इस तरह की ना इत्तेफाकियां, इनको दूर करेगा, तो काफी फायदे भी आप उठाओगे। कुल नाम का फ्रेम, कुल का फ्रेम जो आता है वो आप अपने घर में लगाएं, इससे भी काफी चीजें बेहतर होते हुए नजर आएंगी। फलाही काम करना, अच्छे काम करना, गरीबों मुस्तहिकीन को खाना वगैरह देना, कपड़े वगैरह देना और साथ ही साथ परिंदों को यानी कबूतरों वगैरह को दाना वगैरह देना, ये भी काफी हद तक नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाए। अब हम विर्गो के हवाले से बात करेगा। विर्गो के लिए ट्रांजिट क्या गुल खिलाने वाला है। अब याद रखिएगा, विर्गो यानी कन्या राशि, बुर्ज समला के लिए छठे घर में ये ट्रांजिट होगा। छठे घर में ट्रांजिट होने का मतलब है कि इनका जो अब छठे घर में ट्रांजिट होना, इनके जो कर्जे का घर है, इनकी बीमारियों का घर है, इनके दुश्मनों का घर है, तो ये तीनों चीजों में फायदा होने जा रहा है। यानी कर्जे कम करते हुए, खत्म करते हुए नजर आओगे। आपकी बीमारियां, जो बड़ी बड़ी बीमारियां, क्रोनिक डिजीज है, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, नसों का बंद होने का प्रॉब्लम है, शुगर के इश्यूज है, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या फिर किडनी के मसले, लीवर के प्रॉब्लम्स है, हड्डियों के प्रॉब्लम्स है, इनसे निजात मिलना या इनका जोर टूटना प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से इनसे बाहर आते हुए भी नजर आओगे। साथ में आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार के अंदर है, किसी न किसी तरह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके राइवल्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, या फिर जॉब के अंदर आपके ऐसे दुश्मन जो पीठ पीछे वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बॉस को आपके खिलाफ करना, या आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डिले की वजह बनना, ऐसे दुश्मन आपसे दूर होते हुए या आपके कंट्रोल में आते हुए भी नजर आएंगे। याद रखिएगा, किसी भी चीज में उलझना, आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, पुलिस केस बनवा लेना, FIR कटवा लेना, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंस जाना आपके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि ये करने से आप किसी भी कोर्ट कचहरी केसेस में इन्वॉल्व हो गए या FIR कट गई तो इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल होगा। कोशिश कीजिएगा किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना, किसी दूसरे के मामलात में उलझना, इससे दूर रहिएगा। जैसे हमने कहा, हड्डियों के दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द रहना, सर दर्द, माइग्रेन, हार्मोनिकल डिसऑर्डर या फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, बाहर का कचरा खाओगे, जंक फूड खाओगे, जल्दी बीमार पड़ जाओगे, फूड पॉइजनिंग तक के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा और तेल का या तेल में बनी हुई या ऑयली या चीज़ी खाने को गुरेज कीजिएगा, वरना ये आपकी सेहत को बहुत बिगाड़ देगा। आपके दुश्मन कहीं ना कहीं छुपे हुए, या तो नए दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन बेशक कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी कि
नए दुश्मन जो बन रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये आपके अपनों में हो सकते हैं, अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और आपके पीठ पीछे कब कार्रवाई कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। आप अपने सीक्रेट्स इनके साथ शेयर करोगे, आप अपने राज की बातें इनके साथ शेयर करोगे, आप इन पे ब्लाइंड फेथ करोगे और यही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो। करियर के अंदर अपने करियर में ग्रोथ का देखना, बड़ी खुशखबरियां सुनना, ये आपके लिए मुमकिन बनेगा। फलाही काम करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, मजहब की तरफ जाना, मेडिटेशन करना, ये भी नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके चला जाए। आपके डेली रूटीन के हवाले से डेली रूटीन थोड़ा सा मुतासिर हो सकता है। देर से सोना, देर से उठना, या जो काम है उसको पेंडिंग पे रख देना, आज का काम कल पे टाल देना, ये सारे मामला बिगाड़ने की तरफ जाएंगे। परिंदों को दाना देना, प्लस गरीबों मुस्तहकिन की मदद करना, मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, अपने रिचुअल्स पे अमल दरामद करना, यह आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फलाही काम भी करना काफी हद तक आपको सुकून जो है मुहैया करेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, तुला राशि के हवाले से। अब इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि सबसे पावरफुल घर, जिसको हम पांचवा घर मानते हैं, पांचवें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है शनि का, जो गुरु के नक्षत्र पे, और यहाँ पांचवें घर का एक्टिवेट होना, यानी प्रेम प्यार के रिश्ते। आप देख लें जो जो चीजें बता रहा हूँ ये सारे एक्टिवेट होकर भरपूर फायदा देंगे। क्या क्या चीजें? आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपकी स्टडीज, आपकी तालीम में अच्छे मार्क्स का हासिल करना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, पैरानमल जाके पढ़ाई करना, या फिर अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अपने कंपटीशन कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, हर लिहाज से अच्छी खबरें सुनोगे। उसके अलावा फिर आपके औलाद कंसीव करने का प्रोसेस, ये भी पांचवा घर को दर्शाता है। पांचवा घर औलाद देने वाला घर कहलाता है, यानी औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना। औलाद जो ट्रैक पे नहीं है उसका घर भी पांचवा घर है, यानी औलाद का ट्रैक पे आना। औलाद जो आपकी बात नहीं मानती, बदतमीजी बहुत ज़्यादा करती है, या गलत दोस्तों की संगत में पड़ गई है, मनशियात का इस्तेमाल करती है, ऐसे बच्चों का वापस ट्रैक पे आना, जॉब करना, कारोबार करना, पैसे कमाना और घर में खर्चा देना, आपको सपोर्ट करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और पांचवा घर आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होना, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से बेहतरीन फैसले कर पाना, कारोबार में रिस्क लेके भरपूर पैसा कमा पाना, हर लिहाज से आगे बढ़ते नजर आओगे। और थॉट प्रोसेस का बढ़ना, यानी क्रिएटिव भी रहोगे, इनोवेटिव भी रहोगे, और आपके ऊपर पैसे कमाने का जुनून भी तारी रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर में भरपूर इजाफा आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। याद रखिएगा, वो लिब्रास जो मेहनत नहीं करते थे या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए पिछले एग्जामिनेशन में, उनके लिए खास खबर है कि अगर मेहनत कर गए, अगर पूरा टाइम लगा दिया और पढ़ाई पे दिल लगाकर काम किया, तो भरपूर रिजल्ट्स का आना आपके लिए मुमकिन बनेगा। लिब्रास के अच्छे मार्क्स आना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, या बैरनमुल्क जाके पढ़ने के मौके इनको मिलेंगे, यानी भरपूर पैसा आगे चल के बना भी पाओगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किए बगैर लिब्रास को फल मिलता नजर नहीं आ रहा। और अगर पहले मार्क्स कम आए तो इस दफा जी तोड़ के मेहनत करनी है, वरना मामला हाथ से निकलते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप आर्किटेक्चर की फील्ड से जुड़े हो, यानी बिल्डिंग के नक्शे बनाना या फ्लोर प्लान डिजाइनिंग करना या इस तरह के ड्राफ्टिंग वगैरह का काम करना, उसमें भरपूर पैसा आप कमाओगे। प्लस टेक्निकल फील्ड से जुड़े हो, ऑनलाइन कोई काम करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम करते हो, घर में कैटरिंग करके घर घर पहुंचाने का ऑनलाइन काम करते हो, इसमें भी भरपूर पैसा है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हो या आप यूट्यूबर हो या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, प्रोडक्शन हाउस में, सॉफ्टवेयर हाउस में या कॉल सेंटर में काम करते हो, या ये चीज़ें चलाते हो, तो भी भरपूर पैसा कमाओगे। डेटा एंट्री का काम करते हो, वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे काम करते हो, या किसी भी तरीके से इस तरह का काम करते हो, तो भरपूर पैसा कमाते भी नजर आओगे। या याद रखिएगा, शादी ब्याह के हवाले से, यानी आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वैसे तो अच्छे चलेंगे, लेकिन आपका गुस्से में आना या आर्ग्यूमेंट करना या कंप्रोमाइज ना करना, ये मामला बिगाड़ेगा। और आपस में चपकलिश का होना या लड़ाई झगड़े होना, नोकझोंक होना, ये भी लगा रहेगा। और याद रखिएगा, अगर आपके रिश्ते बन रहे हैं तो रिश्ते बनने के दौरान रिश्तों का टूटना भी इस दौरान मुमकिन बनेगा, तो इसका बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अपने रिश्तों को लॉन्ग टर्म पे मत खींचिए। जितना ज्यादा लंबा रिश्ता खींचोगे उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मंगनी किए हुए 4-5 साल हो गए तो ये समझ ले लिमिट क्रॉस कर गया है, अब इसको तूल मत दे, शादी की तरफ आ जाए। क्योंकि अगर और लंबा खींचा गया किसी भी रिश्ते में, चाहे 3-4 महीने क्यों ना हो, अगर लंबा खींच दिया तो फिर इसके टूटने के चांसेस लिब्रास के लिए बढ़ते हुए नजर आएंगे। नॉलेज सीखने का क्रेज आप पे सवार रहेगा। यूट्यूब से, इंस्टा से या कहीं से भी नॉलेज हासिल करोगे और पावर बैंक बन जाओगे नॉलेज का। आपको हर चीज़ सीखने का शौक सर चढ़ के, यानी कि आपको सीखने का जुनून तारी होगा, आप सीखोगे भी और मे भी आप उसको प्रोफेशन पे प्रोफेशनली उसको अडॉप्ट करके उससे अच्छा पैसा भी बना पाओ।
मछलियों को खाना खिलाना, जिस तरह से उनको दाने डाले जाते हैं, या कबूतरों को दाना डालना, ये आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अपने घर में मगरिब के वक्त लोबान या अगरबत्ती का जलाना शैतानी ताकतों को आपके घर से दूर रखेगा। लड़ाई झगड़े परेशानियां हैं घर में तो वो दूर होते हुए महसूस होंगी। प्लस ये कि कुल नाम का फ्रेम यानी कुल की सूरतें जिसमें लिखी होती है वो अपने घर में लगाना, ये भी फायदेमंद आपके लिए साबित रहेगा। हर लिहाज से मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से। आपके लिए गुड लक ये होने जा रहा है कि चौथे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है, यानी शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना, वो भी चौथे घर में। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी, आपके बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, बंगला, मोबाइल, आपके महंगे जितनी चीजें आप खरीदते हो, आपकी लग्जरियस लाइफ का घर भी माना जाता है। भरपूर तरीके से चौथे घर का फायदा उठाना, आपकी वालदा की सेहत को अच्छा देखना, आपके पैसे बैंक बैलेंस में भरपूर इजाफा होना, ऐसा कुछ भी होता हुआ आपको नजर आएगा। अपनी गाड़ी की मुरम्मत करते हुए, गाड़ी पे खर्चा करते हुए, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्चा करते हुए भी नजर आओगे। कुछ ना कुछ करवाते हुए या खरीदते हुए, रिनोवेशंस कराते हुए, या कोई प्लॉट खरीदते हुए, कोई फ्लैट खरीदते हुए, कोई फ्लैट बेचते या प्रॉपर्टी बेचते हुए भी आप लोग नजर आ सकते हो। रियल एस्टेट के बिजनेस में भरपूर पैसा कमाने का टाइम आपके लिए होगा। ये फिजिकली और मेंटली थोड़े थके थके रहोगे। मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, फुर्तीला रहना, ये आपके लिए कीवर्ड रहेगा। यानी ये करोगे तो आप आगे तेजी से बढ़ते हुए नजर आओगे। आपका दिमाग आपका साथ देगा, क्रिएटिव इनोवेटिव रहोगे, नेक्स्ट लेवल पे सोचोगे और मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, अपना 100% एफर्ट्स डाल देना, पर प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना, ये मुमकिन बनेगा अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट रहोगे। वरना मेंटली भी डिस्ट्रेस, मेंटली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रहेगा, थोड़ा सा दिमागी तौर पे बर्डन का रहना। तो इसके लिए योगा, जिम, एरोबिक्स आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। याद रखिएगा आपकी वालदा की सेहत तो वैसे अच्छी रहेगी, लेकिन पीठ से यानी पीठ में दर्द का होना या जोड़ों में, आंखों में, दांत में दर्द का होना, ये थोड़ा सा मामूल सा रहेगा। घर में थोड़ा टेंशन का रहना, लड़ाई झगड़े का रहना थोड़ा मामूल सा रहेगा। आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। आपका टेम्परेचर का हाई होना मामला बिगाड़े। किसी भी तरीके से अपने घर के मामलात को संभालना पड़ेगा, वरना हाथ से बात निकल जाएगी। आपका गुस्सा, आपका कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये मामलात को बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा। अपने फैमिली में इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। अपने खाने पीने की चीजों में काली उड़द की दाल का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन फायदा देगा। घर में शाम मगरिब के वक्त लोबान और अगरबत्ती का जलाना नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर से दूर रखेगा, आपको आगे की तरफ बढ़ाएगा। प्लस ये कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, इसके अलावा योगा, जिम, एरोबिक्स करना, ये भी आपको मेंटली और फिजिकली आपको फिट रखेगा। काफी हद तक बेहतरीन फैसले आप कर पाओगे और हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। कबूतरों को दाना देना मत भूलिएगा, उससे भी फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि बुर्ज कौस के हवाले से। याद रखिएगा आपके तीसरे घर में ये गोचर हो रहा है, यानी शनि का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस में हो रहा है, वो भी गुरु के नक्षत्र पे। काफी भरपूर फायदा उठाओगे। सबसे पहले तो आपके बहन भाई के रिश्ते बेहतरीन बनेंगे। आपके अगर बहन भाई हैं उनके साथ मिलके कोई बिजनेस करके अच्छा पैसा बना पाओगे, उनके साथ रिश्ते आपके काफी बेहतरीन होंगे। प्लस ये कि ऑनलाइन बिजनेस का कोई काम करते हो, ऑनलाइन काम करते हो तो वहां भी भरपूर पैसा कमाना। आप कंप्यूटर से जुड़ा कोई बैरनेबल काम करते हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई ट्रेडिंग वगैरह का काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसा कमा पाओगे। आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, प्रोडक्शन हाउस में, या फिर आप कहीं पर भी कॉल सेंटर वगैरह का काम करते हो या इन जगहों पर काम करते हो तो भी भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। डेटा एंट्री का काम करना, वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे रह के काम करना, या कंप्यूटर से जुड़ा, यूट्यूब से जुड़ा, या फ्रीलांसिंग से जुड़ा कोई भी काम करते हो, भरपूर पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा किसी भी अपने इवन नौकरों पर या अपने जानने वालों पे अंधा एतमाद कर, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना, अंधा एतमाद करना आप पे खतरनाक साबित हो सकता है। अपने राज की बातें किसी के साथ शेयर ना करें। कोई बड़ा फैसला लेते हुए बहुत एहतियात रखिएगा। बड़ा फैसला ले जाना किसी से पूछे बगैर, ये भी नुकसानदेह साबित होगा। किसी को उधार दे देना, अपने पैसे फंसा लेना, जैसे कोई बिल्डर को पैसे दिए और बिल्डर पैसे वापस नहीं दे रहा, इस तरह के हालात बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेट करके पैसे को लगाएं। कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लगाएं, वरना नुकसान के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी जैसे हमने कहा कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये काफी हद तक आपको फायदा देता हुआ भी नजर आएगा। सजिटेरियस तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के हवाले से। ये नक्षत्र में जाना यानी कि शनि का गुरु के नक्षत्र पे जाना, क्या कुछ फायदे इनको देख। अब ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये आपके 2nd हाउस में, यानी आपकी कम्युनिकेशन को बेहतरीन करना, आपकी कम्युनिकेशन का अच्छा होना। आप एडवोकेट हैं, आप जजेस हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप मेडिकल की फील्ड में, या फिर आप सर्जन हो, या किसी भी तरीके से आप एंटरप्रेन्योर हो, आप
जो है मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो, या मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, सेल्स परचेस के काम में, या सेल्समैन या सेल्स वुमेन है, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। बोलचाल वाला जो भी काम है, चाहे न्यूज़ एंकर हो, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे बोल चलने वाले यानी कि कोई ड्रामा एक्टर हो, तो भी भरपूर पैसा आपको कमाना नसीब होगा, यानी अच्छा पैसा बना पाओगे। साथ ही साथ दूसरा घर आपकी धन दौलत का घर भी, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके बैंक बैलेंस का, आपके रियल एस्टेट के काम में, हर जगह पैसा बनाते हुए नजर आओगे। धन का आना, पैसे का आना, चारों तरफ से पैसा आना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, वहां से भरपूर पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आप तमाम को यानी कैप्रिकॉनियंस को नजर आएगा। पैसों के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। वैसे कम्युनिकेशन के जरिए पैसा तो भरपूर कमाओगे, लेकिन यही कम्युनिकेशन गड़बड़ा जाएगी जब गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, जिद्दी होना, ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी लव लाइफ, आपके रिश्तों के अंदर कड़वाहट का लाना या लड़ाई झगड़े होना, ऐसा मुमकिन बनाएगी। क्योंकि 60-70 भी चढ़ रही है आपकी, तो थोड़ा सा एहतियात रखिए। हालांकि जुपिटर यहाँ पे काफ़ी हद तक 60-70 के जोर को तोड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा होना, आपका जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होना, ये मामला को बिगाड़ भी सकता है। आपके लिए 8वें घर का एक्टिवेट होना आपके लिए बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस लेके आएगा। नई नई चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। साथ में अकल्ट साइंसेस का सीखना, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जेमोलॉजी, ये सब का सीखना, न्यूमरोलॉजी का सीखना आपको पैसे वाला भी बनाएगा, यानी पैसा भी भरपूर इनसे कमा सकोगे। याद रखिएगा, पैसा तो खूब आएगा, लेकिन आपके ईटिंग हैबिट्स में प्रॉब्लम आएगी। खाने पीने की हैबिट्स में प्रॉब्लम का आना, यानी जंक फूड ज़्यादा खाना, जिसकी वजह से बड़ी बीमारियों का बहुत जल्दी शिकार हो जाओगे। ऑयली चीज़ें खाना, ये आपकी सेहत को बर्बाद कर देगा और आपके डॉक्टरों की फीस, उनके इलाज, मालजे, दवाओं में अच्छा पैसे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज की पाबंदी करना, इबादत का करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। फलाही काम करना और कबूतरों को दाना देना, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। घर में कुल नाम का फ्रेम, कुल की सूरतों का फ्रेम लगाना, ये भी काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज को घर से दूर करेगा। लोबान अगरबत्ती का मगरिब के वक्त जलाना, ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस, कुंभ राशि, बुर्ज दल के हवाले से, यानी सैटर्न की अगर हम बात करें तो सैटर्न आपकी ही राशि में जो है वो मौजूद रहेगा और गुरु के नक्षत्र में आएगा, यानी कि गुरु के ट्रैक पे आना, उसके नक्षत्र पे, जुपिटर के नक्षत्र पे आना काफी फायदेमंद आपके लिए साबित होगा। याद रखिएगा, खर्चों का एक बड़ा ब्लास्ट आने वाला है। एक्वेरियस के लिए खर्चे अचानक से बढ़ेंगे, अचानक से पैसा बहुत ज्यादा खर्च करने लगेंगे। बिना सोचे समझे, बगैर सोचे समझे पैसा खर्च करना, ये काफी बर्डन आपकी आमदनी पे लाएगा। इसके अलावा महंगे तरीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या घर में रिनोवेशंस करवाना, गाड़ी पे मुरम्मत का काम करवाना, इसमें भी अच्छा खासा पैसा जा सकता है। चीजों को पेंडिंग पे डालना या थोड़े सुस्त हो जाना, अपने कंफर्ट जोन में चला जाना, ऐसा एक्वेरियस को नजर आएगा। अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, वरना काम, आपका जो बना बनाया काम है वो बिगड़ता हुआ भी नजर आएगा। अपने आप को प्रोफेशनलिज्म की तरफ ले जाना, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाना, थोड़ा अंत तक मेहनत करना, आज के काम को कल पे नहीं टालना, यही आपके लिए बेहतरीन फायदे का जमानत देगा और आपकी तरक्की करना, आपके बड़ी पोस्ट पे जाना, अच्छी सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा मुमकिन बनाएगा। माजी में हो सकता है एक्वेरियस ने कुछ वक्त अपना ऐसे लोगों के साथ बिता दिया हो जो फ्रूटफुल नहीं है, जिनके साथ बैठना, जिनके साथ बातें करना, जिनके साथ वक्त गुजारना आपको फायदेमंद नहीं रहा। कोई किस्म की चीज़ नहीं सीखी नहीं आपने, बल्कि तफरी में चाय पराठे यही सब चला है, और या कुछ ऐसा चला है कि वक्त बर्बाद हुआ है, कोई नई चीज़ सीख नहीं पाए, कुछ प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं आए। तो अब सीखने का वक्त है, अभी भी देर नहीं हुई। अगर कोई नई चीज़ सीखते हो, कोई नया हुनर सीखते हो, तो आगे बढ़ोगे, अपने प्रोफेशनलिज्म, अपनी जॉब, अपने करियर के हवाले से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने लिए कुछ काम करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाओगे, कोई नया हुनर सीख के कुछ काम करोगे, तो ही आपको फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। आपके लिए जो अच्छे लोग हैं, जो आपका भला चाहते हैं या जो आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। आपके लिए बड़े मेंटोर्स का होना, यानी कि आपके एल्डर्स, आपके बुजुर्ग भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, यानी एल्डर्स वगैरह का होना, आपको गाइड करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। कारोबार का जहाँ तक ताल्लुक है, कारोबार का अच्छा चलना, इन्वेस्टर्स का मिलना, यानी लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, तरक्की का होना, कारोबार में ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर आएगा, वहाँ से अच्छा पैसा भी आता हुआ आपको नजर आएगा। इस दौरान में स्किल्स का सीखना पॉसिबल रहेगा। अपने कारोबार, अपनी जॉब के हवाले से कुछ नया करते हुए भी आप लोग नजर आ सकते हो। कोई नया रिश्ते में बनते हुए नजर आ रहे हो, कोई आपके रिश्ते बनना या शादी के योग बनना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा।
कबूतरों को दाना देना या गरीबों मुस्तैकिन को खाना या कपड़े वगैरह देना, ये काफ़ी हद तक आपको क्लिक करेगा। प्लस ये कि मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस के हवाले से, यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से, मीन राशि के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है इस गोचर के नतीजे में। अब पाइसेस के लिए 12वें घर में ये ट्रांजिट होने जा रहा है, यानी कि ये जो गुरु के नक्षत्र में शनि का आना, ये 12वें घर में होगा। 12वां घर इनके इंटरनेशनल अफेयर्स का घर है, यानी बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाकर काम या जॉब करना, कारोबार करना, ये इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से पैसा बना पाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। लेकिन 12वां घर खर्चों का घर भी है। खर्चों का अचानक बढ़ जाना, बिला वजह के खर्चे, बगैर सोचे समझे खर्चे कर जाना, ये काफ़ी बर्डन इनके लाइफ में ला सकता है। क्योंकि पैसा आएगा तो पैसा खर्च करने का दिल बहुत ज़्यादा होगा पाइसियंस को, और पैसा उड़ा देने की ये जो आदत है, इसको अगर अभी नहीं बदला तो ये बड़े मामलात बिगाड़ेगा। पैसे को सेविंग्स करना, इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। एग्जामिनेशन में जाकर वहाँ पर चीज़ों को भूल जाना, यानी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो लेकिन आपको याद नहीं आ रहा इस सवाल का जवाब क्या, इस तरह के मामलात भी बन सकते हैं। आपकी मेमोराइजेशन पावर का वीक हो जाना या पढ़ाई में ध्यान ना लगना, डिस्ट्रैक्शन का रहना, ये भी मुमकिन बनेगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के चक्कर में कोई सफ़र करने के दौरान नुकसान भी हो सकता है। कोई सफ़र करना गुरेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सफ़र करने से वो मतलब आप जो लेकर जा रहे हो वो पूरा ना होना, ऐसा भी मुमकिन है। कारोबार करने वाले जितने भी पाइसेंस से अच्छा पैसा बना पाओगे, अपने कारोबार को बढ़ता फलता फूलता देखोगे और अच्छा पैसा भी उससे आता हुआ आपको नजर आएगा। बस कोई बड़ा घर के लिए कोई बड़ा खर्चा करना, कोई बड़ा रिस्क लेना, इससे बचना पड़ेगा, वरना ये मामलात को बिगाड़ सकता है। आपकी जॉब के हवाले से बेहतरीन है अगर आप कोई नई चीज़ सीखते हो और उसको यूज़ करते हुए अपने प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाते हुए आप काम को पेंडिंग पे नहीं डालते हो, अपना 100% एफर्ट्स डालते हो, तो भी भरपूर फ़ायदा अपने जॉब के हवाले से देखते हुए आप लोग नजर आओगे। मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, नमाज की पाबंदी, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, ये काफ़ी हद तक आपको सुकून के साथ रहने के काबिल तो बनाएगा, लेकिन तरक्की का ज़ामिन भी बनेगा। आगे बढ़ते हुए आप नजर आओगे, नेगेटिव थॉट्स से पीछा छूटेगा, क्योंकि काफ़ी टेंशन डिप्रेशन में आप लोग आ जाते हो। कोई छोटी छोटी बात को बार बार सोचना, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग करना, ये दूर होगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी से निकलते हुए भी नजर आओगे। और जुपिटर वैसे भी आपकी 60-70 के जोर को तोड़ेगा, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा भी आपको होगा। जो मुश्किलात, जो परेशानी आपको पहले चरण की वजह से, यानी 60-70 का आपका पहला चरण चल रहा है, उसकी वजह से कई किस्म की प्रॉब्लम्स, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन, लव लाइफ, तमाम जगहों पर आपने परेशानी देखी, उसका दूर होना ये मुमकिन बनेगा। काफ़ी चीज़ें संभलती नजर आएंगी, लेकिन मज़हब पे रुझान रहना, मज़हब की तरफ जाना, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। इसके अलावा इल्मी स्टूडियो और ज़ोडिक स्टूडियो को भी सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस आ चुकी है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।